নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज हम भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11 से 23 तक का पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 11। इति कृत अनुसंग आसन शयन अटन स्नान आसन आदिषु। अनुसंग आसन शयन अटन स्नान आसन आदिषु। सह मृग जहुना स्नेह अनुबद्ध हृदय आशित। सह मृग जमुना अनुबद्ध हृदय आशित। अनुवाद। मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते टहलते स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाना भी खाते। इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्या? नहीं, आज अंजना माता जी नहीं। श्लोक नंबर 12। कुसुम समित पलास फल मूल उदकानि आहरिष्यमानः। कुसुम समित पलास फल मूल उदकानि आहरिष्यमाणः। वृक्षशाला वृक आदिभ्य भयम आसन समानः। वृक्षशाला वृक आदिभ्य भयम आसन समानः। यदा सह हरिण कुनकेन वनम समाविशति। यदा सह हरिण कुनकेन वनम समाविशति। अनुवाद। जब महाराज भरत को पुष्प, फल, लकड़ी, पत्ते, फल, कंद तथा जलाए जाने के लिए जंगल में जाना होता तो जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंसक पशु आकर मृग को मार न डालें। अतः वे जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते। तात्पर्य यहाँ पर यह बताया गया है कि महाराज भरत ने मृग के प्रति अपने स्नेह को किस प्रकार बढ़ा लिया था। भरत महाराज जैसे महान पुरुष को जिन्हें भगवान का स्नेह प्राप्त था, एक पशु के स्नेह के कारण अपने पद से नीचे आना पड़ा। फलतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर अपनाना पड़ा। जब महाराज भरत का यह हाल हुआ तो भला जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए नहीं हैं, किंतु बिल्लियों तथा कुत्तों में आसक्त हैं, उनका क्या होगा? जब ऐसे माता जी थोड़ा स्लो पढ़िए, थोड़ा स्लो। किंतु बिल्लियों तथा कुत्तों में आसक्त उनका क्या होगा? जब ऐसे लोग भगवान के प्रति अपने स्नेह तथा प्यार को बढ़ाते नहीं, तब तक कुत्तों तथा बिल्लियों के प्रति स्नेह के कारण उन्हें अगले जन्म में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ेंगे। जब तक हम परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ाते, तब तक हम अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते रहेंगे। भौतिक बंधन का यही कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी हम लोग भागवत से ही ज्यादा प्रेम हो गया है। माता जी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो अपने घर में कुत्ता बिल्ली सब पाले हैं, उनका क्या हाल होगा बताइए। सही बात है। श्लोक घर के बेटी बेटा से ज्यादा प्यार कर रहे हैं बच्चों को, बच्चों से ज्यादा कुत्ता बिल्ली को चाह रहे हैं। श्लोक नंबर 13। पथिषु च भावेन तत्र 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 विसक्तमति। पथिषु च मुक्त भावेन तत्र तत्र विसक्तमति। प्रणय भर हृदय कार्पण्यात् स्कन्धेन उद्वहति एवं सत्संगे।
स्कंदे उद्धति एवं उत्संगे मुक्त संग उरसी च आधाय मुदं परमाम अवाप उरसिंचाधाय उपलायान उदम परम अवाप। अनुवाद। जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। महाराज भरत उसे अपने कंधों में भी चढ़ाकर स्नेहवश दूर तक ले जाते। उनका हृदय मृग में प्रेम में इतना पूरित था कि वे कभी उसे अपनी गोद में लेते तो कभी सोते समय उसे अपनी छाती पर चढ़ाए रखते। इस प्रकार उस पशु को दुलारते हुए उन्होंने अत्यधिक सुख का अनुभव होता था। तात्पर्य: वन में जाकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से महाराज भरत ने अपना घर, पत्नी, संतान, राज्य तथा अन्य सभी कुछ छोड़ दिया था, किंतु एक तुच्छ पालतू मृग के स्नेह पास में बंध कर वे पुनः भौतिक आसक्ति के शिकार बन गए। तो भला उन्हें परिवार त्याग से क्या लाभ हुआ? जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना चाहता है, उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र आसक्त होने से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी मात्र उपदेश देने के लिए हमें अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना होगा ये सब कार्य श्री कृष्ण के नियमित हैं। यदि हम इससे स्मरण रखेंगे तो फिर हम भौतिक कर्मों के शिकार नहीं बने। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कहीं समझ में नहीं आया हो तो? श्लोक नंबर 14। क्रियायाम निवृत्तमानायाम अंतराले अपि उत्थाय यदा अंतराले अपि उत्थाय यदा एनम् अभिचक्षित तर्हि वाव एवं सः पति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मै सवर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मै आशीष आशास्ते स्वस्ति स्यात् वत्स ते सर्वतः इति। आशीष आशास्ते अनुवाद। जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच बीच में भी वे उठ जाते और देखने लगते कि मृग कहाँ है। इस प्रकार जब वे यह देख लेते कि वह मृग सुखपूर्वक है, तब कहीं उनके मन तथा हृदय को संतोष होता और तब वे उस मृग को यह कहकर आशीष देते, हे वत्स, तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। तात्पर्य: मृग के लिए अत्यधिक आकर्षण होने के कारण महाराज भरत ना तो ईश्वर में ठीक से ध्यान लगा पाते, न अपने नैतिक अनुष्ठान ही पूरा कर पाते थे। यद्यपि वे अर्चा विग्रह की पूजा करते होते थे, किंतु अत्यधिक स्नेह के कारण उनका चित्त अशांत रहता। जब वे ध्यान के लिए बैठते तो केवल मृग ही उन्हें सूझता और उनको यह भय लगा रहता कि वह कहाँ चला गया है। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। मृग को देखने के लिए भरत महाराज को बीच बीच में उठना पड़ता था, जो इस तथ्य का सूचक है कि वे आध्यात्मिक पद से नीचे आ चुके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 15। अन्यदा विसमुदिग्नमना नष्टा द्रविणा इव कृपणः
सकरुणं रतितर्षेण हरिं कुनका विरह विह्वल हृदया संतापहतम एव अनुशोचन किल कस्मलम् महत् अवीरं भीत इति हो उवाच अनुवाद। कभी कभी भरत महाराज यदि उस मृग को न देखते तो उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठता। उनकी स्थिति उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाती जिसे कुछ धन प्राप्त हुआ हो किंतु उसके खो जाने से वह अत्यंत दुखी हो गया हो। जब मृग चला जाता तो उन्हें चिंता हो जाती और वियोग के कारण वे विलाप करने लगते। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर वे निम्नलिखित प्रकार से कहते। तात्पर्य, यदि किसी निर्धन व्यक्ति का कुछ धन या सोना खो जाता है तो वह अत्यंत उद्विग्न हो जाता है। इसी प्रकार महाराज भरत ना तो मृग को ना ही देखने पर उद्विग्न हो उठता। यह उदाहरण बताता है कि किस प्रकार हमारी आसक्ति बदल सकती है। यदि हमारी आसक्ति ईश्वर की सेवा में लग जाए तो हम प्रगति करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने ईश्वर की प्रार्थना की कि मैं भगवान की सेवा के प्रति उसी प्रकार आकृष्ट हूँ जिस प्रकार तरुण तथा तरुणियां परस्पर आकृष्ट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में कूदकर यह रात्रि भर वियोगवश रो कर ईश्वर के प्रति ऐसी आसक्ति प्रदर्शित की, किंतु यदि हमारी आसक्ति ईश्वर से मुड़कर भौतिक पदार्थ के प्रति हो जाए तो हम आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? माता जी, अगर पूजा में मन न लगे तो पूजा नहीं करना चाहिए? पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा, जैसे कभी कभी तबीयत नहीं सही है, बेमन का भी पूजा किया जाता है तो नहीं करना चाहिए? ये लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी लगता तो भी पूजा करिए, क्योंकि नहीं अभी आप वो तो आपका साधना भक्ति है ना। अगर उसको आप छोड़ देंगी फिर धीरे धीरे मन आपका हट जाएगा। आप एकदम फिर पूजा करना छोड़ दीजिएगा। तो इसलिए मन लगे या ना लगे पूजा तो करना ही है। अपनी साधना भक्ति को नहीं छोड़ना है। जैसे हम लोग जाप करते हैं, जपा करते कभी बहुत मन लगता है जाप करने में, कभी कभी मन नहीं लगता है, इधर उधर मन भटकता है, तो क्या हम जप करना छोड़ देंगे? हम तो अपना जप करेंगे। तो ऐसे ही भगवान का ध्यान है। पूजा क्या है? भगवान का ध्यान ही तो है, भगवान का भक्ति ही तो है। महाराज के लिए कहा गया ना कि ऐसे दिखावा से कोई लाभ नहीं। दिखावा से लाभ नहीं बोला जा रहा है शास्त्र में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, वो नहीं कहा जा रहा। कह रहा है कि मतलब कि नहीं होना चाहिए ऐसा। यहाँ आपकी भक्ति, आपको पूजा को छोड़ने नहीं कहा जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है। श्लोक नंबर 16। अपीवतः सह वै कृपणः येन बालको मृतहरिणी सुतः अहो मम अनार्यस्य षट् पते अकृत सुकृतस्य इत विस्तंभ आत्मप्रत्ययेन तत अभिगन जन इव अगमिष्यति। अनुवाद। भरत महाराज सोचते, ओह यह मृग अब असहाय है। मैं अत्यंत अभागा हूँ और मेरा मन चतुर शिकारी की भांति है, क्योंकि यह सदैव
छल तथा निष्ठुरता से पूर्ण रहता है। इस मृग ने मुझ पर उसी प्रकार विश्वास किया है जिस प्रकार एक भद्र पुरुष धूर्त मित्र के दुराचार को भूलकर उस पर विश्वास प्रकट करता है। यद्यपि मैं अविश्वासी सिद्ध हो चुका हूँ, किंतु क्या यह मृग मुझ पर विश्वास करके पुनः लौट आएगा? तात्पर्य: भरत महाराज अत्यंत नेक तथा महान थे, अतः जब मृग उनसे दूर रहता तो वे शरणागत की रक्षा करने में स्वयं को अयोग्य समझने लगते। पशु के प्रति आसक्ति के कारण वे सोचते कि यह पशु भी उन्हीं के समान नेक तथा महान है। आत्मत मन्यते जगत। इस तर्क के अनुसार प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अन्य प्राणियों को अपने समान समझे। अतः महाराज भरत को ऐसा लगा कि उस मृग ने उनकी उपेक्षा के कारण उनका साथ छोड़ा है और अपने नेक हृदय के कारण वह पुनः लौट आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 17। अपि क्षेमेन अस्मिन् आस्तं उपवने अपि क्षेमेण अस्मिन् आस्तं उपवने सस्पानि चरन्तं देवगुप्तं रक्षयामि। सस्पानि चरन्तं देवगुप्तं रक्षयामि। अनुवाद: ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंसक पशुओं से निर्भय रूप से फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूंगा? तात्पर्य: महाराज भरत ने सोचा कि मृग उनके संरक्षण से निराश होकर उन्हें छोड़कर किसी देवता की शरण में चला गया है। फिर भी वे उस पशु को मुलायम घास चरते हुए तथा हिंसक पशुओं से निर्भय होकर अपने आश्रम में देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थे। उन्होंने केवल मृग का ध्यान रहता था, सभी प्रकार के पशुओं से उसकी रक्षा करने की चिंता रहती थी। भौतिक दृष्टि से ऐसा विचार अत्यंत प्रशंसनीय कहे जाएंगे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे और वृथा की एक पशु पर इतने आसक्त होते जा रहे थे। अपने को इस प्रकार पतित बना देने पर उन्होंने पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 18। अपि च वृकशालावृकः अपि च वृकशालावृकः अन्यतमः वा न एकशरः निश्चरः वा भक्षति। अनुवाद: मुझे पता नहीं, किंतु हो सकता है कि भेड़िए या कुत्ते अथवा झुंड में रहने वाले सुअर या फिर अकेले घूमने वाले बाघ ने उस मृग को खा लिया हो। तात्पर्य: बाघ कभी भी जंगल में झुंड में नहीं घूमते। प्रत्येक बाघ अकेला घूमता है, किंतु जंगली सुअर एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार भेड़िए, कुत्ते आदि एक साथ रहते हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने सोचा कि हो ना हो बेचारा हिरन इनमें से किसी हिंसक पशु द्वारा मार डाला गया हो। हरे कृष्ण। माता जी, माधुरी प्रिया माता जी हैंड रेस किया। हाँ माता जी बोलिए। माता जी ये सोच रहे हैं कि मतलब मृग उनको छोड़ के चले गए हैं। माता जी उनको इतना ज्यादा आसक्ति था कि अगर कभी मतलब वो नहीं देखते थे तो उसको ढूंढने लगते थे और अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास क्यों नहीं आया, वो क्यों मेरे से दूर हो रहा है। उनको बहुत ज्यादा आसक्ति हो गया था उस हिरन से। मतलब इस अपने मन में वो सोच रहे हैं, उसको दूर नहीं देखते थे, पल भर भी उनकी दृष्टि से दूर न हो पाए। इसलिए वो सब सोच रहे हैं ऐसा हो गया। तो ये सब सोचते हैं, जब उसको नहीं देखते हिरन को तो अपने मन में ये सब विचार उलाते रहते हैं।
जरा सा भी दृष्टि से ओझल होता है तो उनको लगता है कि ऐसा ना कोई हिंसक प्राणी उसके ऊपर आक्रमण कर दे, उसको कुछ हो ना जाए। माने बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर हो गया था उस हिरण के लिए इनका। जैसे आदमी बच्चे के बारे में सोचता है, अपने बच्चे के बारे में, छोटे। हाँ, ठीक है माता जी। श्लोक नंबर 19। निम्लोचति भगवान निम्नलोचति अहः भगवान् सकल जगत हेम उदय त्रयी आत्मा सकल जगत के बुद्धि आत्मा अद्य अपि मम मृगवधू न्यासः आगच्छति। सूर्य अनुवाद। ओ सूर्य के उदय होते ही सभी शुभ कार्य होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा है। सूर्य देवता देव साक्षात देवेद हैं, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से शून्य हूँ। ये सूर्य देव अब अस्त हो रहे हैं तो भी वह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास किया था अभी तक नहीं लौटा है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजः यस्य यज्ञः भ्रमति स्मृत्य काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सूर्य देव होते हुए ही मनुष्य को गायत्री मंत्र से आरंभ करके वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य परमेश्वर के नेत्र का प्रतीक है। महाराज भरत को पश्चाताप हो रहा था। यद्यपि सूर्य अस्त होने को है, किंतु बेचारे मृग की अनुपस्थिति के कारण उन्हें कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। इसलिए भरत महाराज ने अपने को सर्वाधिक अभागा माना, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। हरे हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 20। अपि स्वित अपिति सुकृतम अपि स्वित् अपिति सुकृतम् आगत्य माम सुख इष्यति। आगत्य मां सुखिष्यति। हरिन् राजकुमारः विविध रुचिर्दर्शनीय। राजकुमारः विविध रुचिर्दर्शनीय। निज मृगदारक विनोदय असंतोषम स्वानाम अपनूदन। निर्विघ्नरुकोते असंतोषं स्वानाम् अपनुदन्। अनुवाद। वह मृग राजकुमार के तुल्य है। वह कब लौटेगा और कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा। वह अब मेरे आहत हृदय को पुनः शांत करेगा। अवश्य ही मेरे पूर्ण शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। तात्पर्य, अपने प्रबल स्नेह के कारण राजा छोटे से हिरण को राजकुमार मान बैठा। यह मोह कहलाता है। मृग की अनुपस्थिति के कारण चिंतावश राजा ने पशु को इस प्रकार संबोधित किया मानो वह उसका पुत्र हो। स्नेह के वशीभूत होने पर किसी को कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 21। छेलिकायां मामृषा समाधि छेविलिकायां मां मृषा समाधिना आमीलित दिशं प्रेम संभरेण संरम्भेण। आमीलितं प्रेम संभवेन चकित चकित आगत्य चकित आगत्य सत अपरुष विषान अग्रेण लूठति। यशस्य अपरुषा विषाण अग्रेण लुठति। अनुवाद। ओ यह छोटा सा हिरण
मेरे साथ खेलते हुए और मुझे आंखें बंद करके झूठ मूठ ध्यान करते देखकर प्रेम से अब उत्पन्न क्रोध के कारण मेरे चारों ओर चक्कर लगाता और डरते हुए अपने मुलायम सींगों की नोक से मुझे छूता, जो मुझे जल बिंदुओं के समान प्रतीत होते। तात्पर्य, अब महाराज भरत को अपना ध्यान झूठा लगा। ध्यान करते समय वे वास्तव में मृग के विषय में सोचते रहते और जब यह आकर अपने पैने सींगों से कुदेरता तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती। ध्यान का बहाना करते हुए राजा वास्तव में इसी मृग के विषय में सोचते रहते और यही उनके पतन का संकेत था। हरे कृष्ण। जब वो सच में आकर के उनको अपना सींग चुभोता था तो उनको अच्छा लगता था जैसे कि पानी का बूंद है, क्योंकि तो बच्चा था ना, तो उसका सींग भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट था। श्लोक नंबर 22। आसादीत हविषि बर्हिषि आशादित हविषि बर्हिषि दूषिते मया उपालब्ध भीतः दूषिते मया उपालब्ध भीतः सपदी उपरत राशः सपदी उपरत रासः ऋषि कुमारवत् अवहित करन कलापः आस्ते कुमारवतः अवहित करण कलाप आस्ते। अनुवाद, जब मैं यज्ञ की समस्त सामग्री को कुश पर रखता तो वह मृग खेल खेल में कुश को अपने दांतों से छूकर अपवित्र कर देता। जब मैं मृग को दूर हटाकर डांटता झपटता तो वह तुरंत डर जाता और बिना हिले डुले बैठ जाता, मानो ऋषि का पुत्र हो। तब वह अपना खेल बंद कर देता। तात्पर्य, महाराज भरत मृग के क्रियाकलापों का निरंतर चिंतन करते रहे और यह भूल गए कि ऐसे ध्यान से और तथा चित्त के हटने से उनकी आध्यात्मिक उन्नति नष्ट हो रही है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक। किं वा अरे आचरितम् किं वा आचरितम् तपः तपस्विन्या अनया तपस्विन्या यत् इयम् अवनि सविनया अवनि सविनया कृष्णसार तनया अनुत्तर कृष्णसार तनया अनुत्तरा सुभग शिवतम अखर पूरा पद पंक्तिभिः सुभगवतम् अखर पुरा पद पंक्तिभिः द्रविन् विदुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविन् पदवीम् द्रविण विदुरातुरस्य कृपणस्य द्रविण पदवीम् मम सूचयन्ति आत्मानं च सर्वतः कृतकौतुकम् सूचयन्ति आत्मानं सर्वत्र कृतकौतुकम् द्विजानां स्वर्ग अपवर्ग कामानां देवयजनं करोति द्विजानां अपवर्गानां देवयजनं करोति। अनुवाद, इस प्रकार एक पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। धरती पर मृग के पद चिन्ह को देखकर उनकी प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहा, अरे अभागे भरत, इस पृथ्वी की तप की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ हैं, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पदचिन्ह बने हुए हैं। पदचिन्हों की यह श्रेणी मृग बिछोह से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकता हूँ।
इस पद चिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गई है। तात्पर्य, कहा जाता है जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है तो वह स्वयं को दूसरों को भूलता है और वही भूलता ही माता है। जी इस अनुवाद को पहले समझाइए, ऊपर वाले अनुवाद को जो पढ़ेंगे पहले अनुवाद को समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है। इसमें महाराज भरत महाराज जो हैं, जब उन एक पागल की तरह बोलते महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। मतलब यहाँ पे जब पिछले वाले श्लोक में हम लोग पढ़े ना कि जब मैं यज्ञ की समस्त सामग्री को कुछ घास पर रखता तो मृग खेल खेल में उसको अपने दांत से छूकर अपवित्र कर देता था, और जब वो उसको डांटते तो वो दूर हट जाता था। वो अपने मतलब बिना ऋषि से बहुत डरता था, तब वो अपना खेल बंद कर, जब वो डांटते तो अपना खेल बंद कर देता था। तो ये सब वो सोच रहे हैं किस तरह से उसके हिरण के साथ उनका अटैचमेंट था और किस तरह से हिरण उनके साथ मतलब रिएक्ट करता था। तो एक पागल की तरह ये सब बोलते हुए भरत जो है वो बाहर निकल गए, जो अपनी कुटिया में जहाँ वो रहते थे हिरण के साथ उससे बाहर निकल गए। और जब धरती पर जैसे वो चल रहा था हिरण, जहाँ जहाँ उसका पद चिन्ह था, उसका प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि हमसे मतलब हमारा जो तप है उससे ज्यादा तप माने हमारा तप माने एक मानव का तप, मनुष्य का तप का यहाँ तुलना किया जा रहा है कि धरती का तप ज्यादा अधिक है, अच्छा है। क्योंकि आज धरती का इतना कठोर तपस्या है कि हिरण का जो पग का निशान उस पर जगह जगह जो पड़ा हुआ है, छोटे छोटे मृग लिखा ना, मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा कोमल पद चिन्ह बने हुए हैं। तो पद चिन्ह की यह श्रेणी मृग बिछो से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है कि पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया। माने उनको पृथ्वी पर जो निशान पड़ा है उस छोटे से सिंह के बच्चे का, उनको मतलब राह दिखा रहा है कि किस तरह से वो हिरण आगे की तरफ गया है। पृथ्वी जो है इस पर बच्चे का निशान, उससे हमको भी मिलना एक सीख मिलता है। हम भी अपनी तपस्या को इतना मजबूत बनाए कि हम भी भगवान के धाम तक जा सके, हमारा भी पच्चा पिंड जो हमारे पीछे जो लोग हैं वो अनुसरण कर सके। हाँ माता जी समझ गए। तात्पर्य, कहा जाता है जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है तो वह स्वयं को तथा दूसरों को तो भूलता है कि वह कर्म करना और बात करना तक भूलने लगता है। ऐसी किंवदंती है कि एक मनुष्य के जन्मांध पुत्र हुआ, किंतु पिता ने पुत्र की प्राप्ति अत्यधिक स्नेह के कारण उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। अंध प्रेम की ऐसी की दशा है। भरत महाराज मृग के भौतिक प्रेम में फंसकर धीरे धीरे ऐसी ही दशा को प्राप्त हुए। स्मृति शास्त्र का वचन है, स्मिन् देशे मृगा कृष्णम अस्मिन् धर्मन्यवोधात्। जिस भूभाग में श्याम मृग के पदचिन्ह दिखे उसे धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। सिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि आसक्ति कितना मतलब प्रबल है कि एक पिता है जिसका पुत्र जन्म से अंधा है, जन्म अंधान पुत्र हुआ, ठीक है ना, लेकिन उसका इतना मतलब अपने पुत्र से स्नेह कि उसका नाम क्या रख दिया, पद्मलोचन, कमल के समान जिसके सुंदर नयन है ना। तो ये प्रेम का दशा है, नहीं जबकि हाँ उसके नयन नहीं है। तो ऐसे इसी प्रकार भगवान मतलब मृग के प्रति भरत महाराज का भी स्नेह है, तो उसके स्नेह में फंसकर वो इस दशा को प्राप्त हो गए कि अपने मतलब आध्यात्मिक स्थिति से बहुत नीचे चले आए। स्मृति शास्त्र में कहा गया है, यस्मिन् देशे मृगः कृष्ण तस्मिन् धर्मं निबोधत। जिस भाग में श्याम मृग के पद चिन्ह देखे उसे धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान समझना चाहिए। स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि मतलब अभी जो हम लोग पढ़े ना श्लोक कि धरती पर उसका जगह जगह पे मतलब पड़ा हुआ था चरण चिन्ह, तो कह रहे कि जहां पर दिखे कि श्याम मृग का चरण चिन्ह है वो धरती जो है धर्म करने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है, पवित्र स्थान है। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय।